Assalamu alaikum everyone. Today we are going to start exercise 1.2, and in the question number 1 we have to find the values of x and y, and हमें ये वाली equation given है. So we know from the last exercise that iota square is equal होता है -1 के. ये हमने इसमें यूज़ करना पड़ सकता है कहीं ना कहीं. So x plus iota y as it is plus 2 minus 3 iota. फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं हम उनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 5 × 3 15 प्लस 5 × 4 आयोटा 20 आयोटा माइनस 3 × आयोटा माइनस 3 आयोटा एंड आयोटा × 4 आयोटा इज़ -4 आयोटा स्केयर. x plus iota y as it is plus 2 minus 3 iota and 15 20 minus 3 plus 17. जो बड़ी वैल्यू के साथ साइन होता है वो आता है हमारे पास -4 आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है -1 के इक्वल. सो प्लस 2 minus 3 आयोटा एज इट इज़ 15 प्लस 17 आयोटा माइनस माइनस प्लस दिस इज़ 4 एंड 15 एंड 4 कितने हो गए 19. सो 19 प्लस 17 आयोटा एज इट इज़ एंड x प्लस आयोटा वाई ये साइड वैसी की वैसी ही चलती आ रही है साथ. देन आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई कर दें. एंड पे हम ये 2 minus 3 आयोटा को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे. प्लस 17 आयोटा स्केयर. स्टिल आयोटा स्केयर किसके इक्वल आएगा मेरे पास -1 के. सो प्लस माइनस माइनस ये मैंने इधर माइनस लगा दिया. x प्लस आयोटा वाई प्लस 2 minus 3 आयोटा एंड x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल्स 2. सो -2 उधर जाके सॉरी प्लस 2 उधर जाके माइनस का हो जाएगा -17. सो ये माइनस का 2 हो गया एंड ये माइनस का 3 है उधर जाके ये प्लस का 3 आयोटा हो जाएगा. x प्लस आयोटा वाई ओके 19 एंड प्लस 3 वी हैव 22 आयोटा एंड -19. सो अगर हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है डैट मीन्स कि हम रियल को रियल के इक्वल रख सकते हैं और इमेजिनरी को इमेजिनरी के इक्वल. सो रियल पार्ट जिसमें अयोटा नहीं है x इज़ इक्वल है -19 के एंड इमेजिनरी पार्ट जिसके साथ अयोटा है अयोटा नहीं लिखते हम जस्ट उसके साथ जो लिखा होता है सिर्फ वो लिखते हैं. y इज़ इक्वल है 22 के. सो दीज आर दी वैल्यूज़ ऑफ x एंड y. डेट्स इट. एंड इसके पार्ट 2 में हमें क्या फाइंड करना है. वी हैव गिवन x प्लस आयोटा y and 1 minus iota which is equals to 2 minus 3 iota minus 5 plus 5 iota and minus 3 by 5 iota. ओके सिंपली हमें पहले इसको सॉल्व करना है देन हम x एंड y की वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं. बट बिफोर डैट अब हम दोनों साइड को सॉल्व कर लेते हैं. इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं. x इंटू 1 x माइनस x इंटू आयोटा x आयोटा प्लस y इंटू 1 आयोटा y एंड आयोटा y इंटू माइनस आयोटा इज माइनस y आयोटा स्केयर. ओके ये डिनोमिनेटर में 5 है ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा मुझे. तो इसको कैंसिल आउट करने के लिए हम यहाँ से 5 कॉमन ले सकते हैं वो इसके साथ कट जाएगा तो हमारे लिए जो चीज़ें हैं वो आसान हो जाएंगी. 2 minus 3 आयोटा ओके -5 ही कॉमन ले लें यहाँ से 1. जब आप माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर वाले सारे साइन भी चेंज हो जाते हैं. ठीक है अब इसको दोबारा अंदर मल्टीप्लाई करके देखिए वही चीज़ वापस आ जाएगी -3/5 आयोटा. ओके ये 5 इस 5 से कट गया क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना दोनों तो ये कट सकता है और माइनस को माइनस के साथ भी हम काट सकते हैं राइट. -5 के साथ कट गया. सो अब इधर हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं. एक्स आयोटा स्केयर किसके इक्वल है -1 के. -1 माइनस और माइनस प्लस वाई हो गया. ओके मैंने यहाँ से माइनस कॉमन ओके ना ले बेशक मैंने अंदर वाला साइन नहीं चेंज किया उसके तो ये -x प्लस वाई वैसे और आयोटा साथ वैसे का वैसे ही आ गया. 2 minus 3 आयोटा 1 minus आयोटा एंड ये 3 आयोटा एज इट इज़ राइट. अब हम इस साइड पे चीज़ों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं. x प्लस वाई प्लस -x प्लस वाई एंड ये आयोटा. ओके आप किसी भी दो फैक्टर्स को फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लाई कर ले देन तीसरे फैक्टर को उसके साथ मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं. सो हमें क्या करना है पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 2 × 1 2 2 इंटू माइनस आयोटा
2 आयोटा, -3 इंटू 1 -3 आयोटा, -3 आयोटा इंटू आयोटा, माइनस माइनस प्लस हो गया आयोटा स्केयर, एंड ये 3 आयोटा एज इट इज़। ओके, लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज़, एंड आयोटा स्केयर किसके इक्वल है, -1 के। सो ये माइनस का 3 हो गया, 2 - 3 कितने हो गए, -1, -2 -3 -5 आयोटा, एंड ये 3 आयोटा एज इट इज़। अब हम 3 आयोटा को भी अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस हम तब तक कंपेयर नहीं कर सकते जब तक रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग नहीं हो जाता, स्टिल अभी अलग अलग नहीं हुआ यहाँ पे। -3 आयोटा को उधर मल्टीप्लाई करें, -3 आयोटा -15 आयोटा स्केयर, एंड वन मोर स्टेप, प्लस -x + y आयोटा -3 आयोटा, आयोटा स्केयर किसके इक्वल है, -1 के, माइनस माइनस प्लस 15। नाउ वी कैन कंपेयर द रियल एंड द इमेजिनरी पार्ट। सो रियल पार्ट क्या है मेरे पास, x + y = 15, एंड इमेजिनरी पार्ट -x + y = -3। प्लीज़ कीप इन माइंड कि हमें आयोटा नहीं लगाना है इसके साथ, इमेजिनरी पार्ट को जब कंपेयर करना है आपने तो आयोटा नहीं लगाना उसके साथ। ओके, सो अभी मेरे पास 2 इक्वेशंस हैं, इनको सॉल्व करने के 2 मेथड्स हैं। या तो आप इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लें, एक दूसरे के ऊपर और नीचे रखें, एंड सेकंड क्या है मेरे पास मेथड के एक में से वैल्यू निकालें, दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर दें। ओके, सो इसको हम 1 कह देते हैं, इसको 2 कह देते हैं। तो मुझे ये वाला मेथड ज़्यादा ईजी लगता है कि मैं इनको इस तरह से साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लूँ। ये कट गया, सो 2y = मेरे पास किसके इक्वल आ गया, 12, एंड y = 6। 12 के साथ प्लस का साइन आएगा क्योंकि जो बड़ी वैल्यू के साथ होता है साइन वही आता है हमारे पास। ओके, सो y = 6 आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। इसमें पुट कर देते हैं, पुट y = 6 इन 2। आपने ये एरोज अपने पेपर में नहीं लगाने, ये आपको समझाने के लिए मैं लगा रही हूँ। ओके, सो -x + 6 = -3, -x = -3, ये 6 इधर प्लस का दूसरी साइड पे जाके माइनस का हो गया। सो वी आर हेयर, this implies -x = -9 and x = 9. That's it. Now part 3, we have given x over 2 plus iota plus y over 3 minus iota, which is equals to 4 plus 5 iota. Okay, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें चीज़ों को सिंप्लीफाई करना है, तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए बिल्कुल आसान मेथड क्या है, थिंक फॉर अ मोमेंट। ओके, तो हमें एलसीएम लेना है यहाँ पे, एलसीएम के बगैर तो हम चीज़ों को यहाँ पे सॉल्व नहीं कर सकते। 3 माइनस आयोटा, सो एलसीएम लेने का क्या मेथड होता है, एक्स मल्टीप्लाई होगा 3 माइनस आयोटा के साथ, प्लस वाई मल्टीप्लाई होगा 2 प्लस आयोटा। कोई भी स्टेप करने से पहले अपने आप से पूछा करें कि यहाँ पे अगला स्टेप क्या होना चाहिए, उसी से आपको क्वेश्चन की आधी समझ आ जाती है। ओके, सो नेक्स्ट हमें क्या करना है, आप इसको यहीं पे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं या इसको दूसरी साइड पे ले जाएं, जो आपको इजी लगता है। सो 3x माइनस एक्स इंटू आयोटा, एक्स आयोटा प्लस 2y, ये से मल्टीप्लाई हो गया, एंड प्लस y आयोटा। ओके, सो मुझे इजी लग रहा है कि मैं इसको दूसरी साइड पे ले जाऊँ, 2 प्लस आयोटा एंड 3 माइनस आयोटा। ओके, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग करते हैं, प्लस 2y एंड x प्लस माइनस का x है, प्लस y एंड 7 आयोटा। ओके, सो अब चीज़ों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं इस साइड पे, जो पहले फैक्टर हो रहे थे उनको पहले ही कर देते हैं। 3 × 2 6, एंड -2 आयोटा एंड प्लस 3 आयोटा एंड प्लस माइनस माइनस आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्केयर हो गया। सो लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज़, प्लस -x प्लस y आयोटा विच इज़ इक्वल्स टू 4 + 5 आयोटा, एंड आयोटा स्केयर किसके इक्वल है, जल्दी से बता दें। ओके, -1 के इक्वल है, सो माइनस माइनस प्लस, 6 + 1 7। ओके, सो 3 - 2 कितने होते हैं, 1, डैट मीन्स कि सिर्फ आयोटा रह गया, साइड प्लस का आया क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ प्लस था। ओके, ये एज इट इज़, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 7 × 4 28 प्लस 4 आयोटा प्लस 35 आयोटा
एंड प्लस 5 आयोटा स्केयर. ओके 28 प्लस 35 इंटू 4 विच इज़ 39 आयोटा प्लस आयोटा स्केयर किसके इक्वल है -1 के. सो 5 इंटू -1 28 प्लस 39 आयोटा -5. सो 28 में से अगर हम 5 माइनस करें सो वी आर हेयर 23 प्लस 39 आयोटा राइट. ओके अब हम लेफ्ट हैंड साइड को भी साथ ही लिख लेते हैं. 3x प्लस 2y प्लस -x प्लस y एंड आयोटा. अब हम रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर कर सकते हैं. सो 3x प्लस 2y विच इज़ इक्वल्स टू 39 नो 23 क्योंकि ये रियल पार्ट है. एंड इमेजिनरी पार्ट क्या होगा -x प्लस वाई विच इज़ इक्वल्स टू 39. ओके आयोटा नहीं लिखना इमेजिनरी पार्ट के साथ. ओके सो दिस इज़ 1 दिस इज़ 2. अब अगर हमें इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है तो या तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सो डैट के x कट जाए, या इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस इक्वेशन को कि y कट जाए हमारे पास. ठीक है सो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 को बाय 2. सो जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी -2x प्लस 2y विच इज़ इक्वल्स टू 78. ओके नाउ दिस इज़ 3. अब हम सॉल्व करेंगे फर्स्ट एंड 3 को. सो फर्स्ट लिखते हैं 2y विच इज़ इक्वल्स टू 23 एंड उसके बाद आप लिख सकते हैं 3 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 78. ओके दोनों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. जब आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं. एंड वी आर हेयर 3 प्लस 2 5x and 23 minus 78 is -55. So x is equals to -55 over 5 which is equals to -11. x is equals to -11. अब ये जो आपकी x की वैल्यू आई है आप किसी भी इक्वेशन में पुट करें तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी. ओके सो पुट x is equals to -11 in equation 2. -x plus y is equals to 39 minus -11 plus y is equals to 39 minus plus. So y is equals to 39 minus 11. So y is equals to 28. So we are done. हमें x और y की वैल्यू से फाइंड करनी थी वो हमने फाइंड कर ली. नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 और हमें गिवन है z1 which is equals to -13 plus 24 iota and z2 which is equals to x plus y iota. Find the values of x and y such that we have given a condition. इस कंडीशन को यूज़ करके x और y की वैल्यू फाइंड करनी है. -27 प्लस 15 iota. ओके ये सिंपल 15 है 115 लिख दिया मैंने. सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम z1 और z2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं. z1 है मेरे पास -13 प्लस 24 आयोटा माइनस z2 ये ब्रैकेट लास्ट भी लगा दी है आपने -27 प्लस 15 आयोटा एज इट इज़. मैंने सिंपली क्या किया जस्ट z1 और z2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है. -13 प्लस 24 आयोटा माइनस जब मल्टीप्लाई होता है तो नेगेटिव एनर्जी सबको दे देता है, अंदर वाले सारे साइन चेंज कर देता है. -27 प्लस 15 आयोटा. ओके जो अननाउन है उसको इधर ही रहने देते हैं, बाकी चीज़ें उठा के दूसरी साइड पे लीजिए. -x माइनस y आयोटा -27 प्लस 15 आयोटा. ओके ये माइनस का 13 है इधर आके प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का 24 है इधर आके माइनस का 24 आयोटा. सो -27 प्लस 30 विच इज़ इक्वल्स टू मेरे पास क्या आ गया माइनस के 14. अब बड़ी वैल्यू के साथ जो होता है वही साइन हम लगाते हैं इसके साथ. ठीक है एंड प्लस 15 एंड -24 माइनस के 9 आ गए मेरे पास. ठीक है ओके अब हम क्या कर सकते हैं, अब रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर कर सकते हैं बिकॉज दोनों साइड पे हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया.
So real part minus x is equals to minus 14 and imaginary part minus y is equals to minus 9. So x is equals to 14 and y is equals to 9. That's it. ओके नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3. ओके क्वेश्चन नंबर 3 एक स्पेशल क्वेश्चन है जिसको अभी पहले हमने अटेम्प्ट नहीं किया, ये न्यू है आपके लिए इस एक्सरसाइज का. 25 प्लस 60 आयोटा. ओके अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड तो करनी है एक्स और वाई की वैल्यू ही, राइट. बट उसके लिए हमारे पास इसके ऊपर ये स्केयर दिया हुआ है. अब स्केयर को ख़त्म करने का क्या मेथड है, स्केयर रूट है ना. किसी भी जगह अगर स्केयर है तो स्केयर है, हम उसकी जगह स्केयर रूट लगाएं तो वो स्केयर प्लस या माइनस के साथ ख़त्म हो जाता है, राइट. बट हमें नहीं पता कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर का स्केयर रूट कैसे फाइंड करना है. सो हमारे पास एक स्पेशल फॉर्मूला है कि हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेट्स सपोज एक्स प्लस आयोटा वाई, इसका स्केयर रूट कैसे फाइंड करना है ये हमें नहीं पता. तो इसका ये फॉर्मूला आप लोगों ने याद रखना है. ओके एक्स इसका रियल पार्ट है और वाई इसका इमेजिनरी पार्ट है. सो अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्केयर आ जाए तो आपने ये फॉर्मूला लगाना है उसके ऊपर. जेड बॉड की डेफिनेशन याद है ना आपको. जेड बॉड किसके इक्वल था मेरे पास, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर और उसका स्केयर रूट, ठीक है. मॉड्यूलस जिसको हमने कहा था लास्ट एक्सरसाइज में, प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा वाई ओवर वाई बॉड, अगेन जेड बॉड माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2 एंड डेट्स इट, ठीक है. सो ये फॉर्मूला याद रखना है. जेड बॉड प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 2, जेड बॉड माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2 और उसके साथ मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, वाई ओवर वाई का बॉड. और ये बॉड फंक्शन क्या करता है, नेगेटिव नंबर को भी पॉजिटिव कर देता है. लेट्स सपोज अगर आपके पास -2 का बॉड है तो वो 2 के इक्वल, ठीक है. डैट मीन्स कि अगर आपने माइनस नेगेटिव भी आता है यहाँ पे तो वो उसको पॉजिटिव कर देगा. ओके सो अब हमें यहाँ एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना पड़ेगा. उसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा मेथड नहीं है. सो हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट ले लें बोथ साइड्स पे. सो मेरे पास ये आ गया एक्स प्लस वाई आयोटा विच इज़ इक्वल्स टू 25 प्लस 60 आयोटा. ओके आप ये जो प्लस माइनस है ये किसी भी साइड पे लगा देंगे तो काम चल जाएगा. ओके सो मैं इसको राइट हैंड साइड पे लगाऊंगी एंड पे जाके. सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये चीज़ फाइंड करनी है. सो इसको अलग कंसीडर कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं z इज़ इक्वल्स टू 25 प्लस 60 आयोटा है. सो x इज़ इक्वल्स टू 25 है क्योंकि ये रियल पार्ट है और y इज़ इक्वल्स टू मेरे पास 60 है. तो z का सबसे पहले तो हमें बोर्ड फाइंड करना होगा, ठीक है. लेट सपोज इसको ये कर लेते हैं. सो z का बोर्ड मेरे पास किसके इक्वल आएगा, x का स्क्वायर 25 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर 60 का स्क्वायर. ओके सो आप कैलकुलेटर से इसको इजीली फाइंड कर सकते हैं. सो मेरे पास जो इसका बोर्ड आएगा डैट विल बी 625 होगा मेरे ख्याल से प्लस 3600 विच इज़ इक्वल्स टू 65. तो ये इसका बोर्ड आ गया. ओके अब हम क्या कर सकते हैं, अपना ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं. जब भी आपने स्क्वायर रूट का फॉर्मूला लगाना है उसके पहले आपको जी बोर्ड की वैल्यू पता होनी चाहिए, वो हमने निकाल ली है. अब हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं. सो स्क्वायर रूट ऑफ 25 प्लस 60 आयोटा विच इज़ इक्वल्स टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट जी का बोर्ड. फॉर्मूले में क्या है हमारा, जी का बोर्ड विच इज़ 65 प्लस एक्स किसके इक्वल है 25 के डिवाइडेड बाई 2 प्लस आयोटा वाई किसके इक्वल है मेरे पास 60 के डिवाइडेड बाय, अब इसके साथ ऑलरेडी प्लस ही है तो 60 का बोर्ड जो है वो 60 ही होगा ना. और फिर जी बोर्ड माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2. सो प्लस माइनस, अब यहाँ पे हम थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करेंगे. 65 प्लस 25 मेरे पास क्या होता है 90 डिवाइडेड बाई 2 प्लस ये इसके साथ कट जाएगा क्योंकि अगर आप इसका बोर्ड लेंगे एक पॉजिटिव नंबर का तो वो दोबारा 60 ही आएगा. 60 बटा 60 1 हो गया मेरे पास. ओके आयोटा तो ये मेरे पास क्या आ गया 65 माइनस 25 विच इज़ 40 डिवाइडेड बाई 2 प्लस माइनस एज इट इज़. सो दिस इज़
45 प्लस आयोटा दिस इज़ 20। ओके ओके, आप इसको ऐसे भी रख सकते हैं, या इससे एक स्टेप क्या कर सकते हैं हम मज़ीद, अगर आपको ये इस तरह अच्छा नहीं लग रहा तो 2 5 बार 45 होता है प्लस आयोटा, और 5 4 बार 20 होता है, ठीक है। प्लस माइनस 9 का स्क्वायर रूट तो हमें पता है ना, विच इज़ 3, सो 3√5 लिख सकते हैं हम इसको, प्लस आयोटा, एंड 4 का स्क्वायर रूट क्या है 2√5 लिख सकते हैं इसको, ठीक है। एक मज़ीद स्टेप आप ये कर सकते हैं अगर आपको ये वाली चीज़ अच्छी नहीं लग रही तो। ओके, इससे नेक्स्ट स्टेप में अब हमें क्या वैल्यू फाइंड करनी थी, एक्स और वाई की वैल्यूज़ फाइंड करनी थी। ये हमने रखा था इसके इक्वल, और ये किसके इक्वल था, एक्स प्लस वाई आयोटा, डैट मीन्स कि हम इसको एक्स प्लस वाई आयोटा लिख सकते हैं। नाउ वही अगर हम कंपेयर करें रियल को रियल पार्ट में और इमेजिनरी को इमेजिनरी पार्ट में, तो एक्स इज़ इक्वल्स टू प्लस माइनस 3√5 एंड वाई इज़ इक्वल्स टू प्लस माइनस 2√5। ये हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यूज़ आ गई। सो ये फॉर्मूला आपने याद रखना है इसका। ओके, सो ये पार्ट 1 था। अब हम आते हैं इसके पार्ट 2 की तरफ। हमारे पास गिवन है एक्स प्लस आयोटा वाई और उसका स्क्वायर 64 प्लस 48 आयोटा। हमें सिंपली क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट ले लेना है, एक्स प्लस आयोटा वाई विच इज़ इक्वल्स टू, ओके ये इसका स्क्वायर भी था, 64 प्लस 48 आयोटा। सो वी आर हेयर एड 64 प्लस 48 आयोटा, ठीक है। अब हमें फार्मूला याद कर लेना है ताकि बार बार हमें ना पीछे ना देखना पड़े। सो हमें इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए ओके आप इस चीज़ से कंफ्यूज नहीं होना कि मैंने यहाँ भी एक्स और वाई ही था और मैंने इसको भी नेम एक्स और वाई का ही दे लिया, ठीक है। आप इसको ए और बी भी कह सकते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला एक्स और वाई के हिसाब से था, इसलिए मैंने इसको एक्स और वाई का नाम दे दिया। दोनों चीज़ों में कंफ्यूज नहीं होना आपने, आप इसको ए या बी भी कह सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। ओके, तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में इसको ए और बी कह लेते हैं और अपना फॉर्मूला भी ए और बी के लिए बना लेते हैं, ताकि जो स्टूडेंट्स अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो वो ना हो। अगर मेरे पास ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो अब इसका फॉर्मूला मुझे तो याद हो गया, अब आपको भी याद हो जाना चाहिए, विच इज़ इक्वल्स टू प्लस माइनस एज इट इज़ जो दोनों के साथ आएगा, यहाँ पे एक ब्रैकेट भी है। सो जेड मॉड माइनस ए, ओके, प्लस ए डिवाइडेड बाई 2। अच्छा मुझे भी सही तरह से नहीं याद हुआ, बी और बी का मॉड एंड दिस इज जेड मॉड माइनस ए डिवाइडेड बाई 2। ओके, सो अब हम क्या कंपेयर कर सकते हैं, ए और बी रख सकते हैं। मैंने सिर्फ इसके नाम इसलिए चेंज किया ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी एक एक्स और वाई है। सो ए इज़ इक्वल्स टू 64 है एंड बी इज़ इक्वल्स टू 48 है मेरे पास, ठीक है। अब हम अपना फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं इस पर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें मोड फाइंड कर लेना चाहिए, क्योंकि वो हमने उसकी डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है ना वहाँ पे। 64 का स्क्वायर प्लस 48 का स्क्वायर। ओके, अगर इसके साथ माइनस का साइन है तो ये आपने ब्रैकेट डाल से मेरा लगानी है, अगर माइनस का नहीं है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं उसका स्क्वायर, ठीक है। आप ये कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करके देखेंगे तो जो मेरे पास इसका बनता है डैट इज़ 6400 विच इज़ 80। ओके, अब हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, एक्स प्लस आयोटा वाई विच इज़ इक्वल्स टू 64 प्लस 48 आयोटा विच इज़ इक्वल्स टू प्लस माइनस जेड मॉड इज़ 80 प्लस ए विच इज़ 64 डिवाइडेड बाई 2 प्लस आयोटा बी है मेरे पास 48 ओवर 48 का मॉड एंड जी मॉड माइनस ए डिवाइडेड बाई 2। So plus minus 80 plus 64 which is 144 divided by 2 plus iota, ये अगेन कट गया इसके साथ। ओके, अगर ये माइनस में होता तो फिर वो माइनस इसके साथ आ जाता है इधर, ठीक है, क्योंकि नीचे वाले के साथ मोड है उसने माइनस में प्लस होना है। अगर ऊपर वाले के साथ मोड नहीं है तो अगर उसके साथ माइनस है तो वो यहाँ आ जाएगा। एड 80 माइनस 64 इज 16 डिवाइडेड बाई 2, सो प्लस माइनस 72 plus iota and this is 8।
अगेन हम इसको क्या लिख सकते हैं, 72 को 36 इंटू 2 लिख सकते हैं, प्लस आयोटा 4 इंटू 2 लिख सकते हैं, एंड प्लस माइनस दिस इज 6/√2 प्लस आयोटा दिस इज़ 2/√2, ठीक है। और ये एक्स प्लस आयोटा वाई के इक्वल है, सो एक्स इज इक्वल है प्लस माइनस 6/√2, वाई इक्वल है 2/√2 के। डेट्स इट। हमें एक्स और वाई की वैल्यू ही फाइंड करनी थी। सो बेसिकली हमें क्या फाइंड करना है, हमें इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। अगर हम स्क्वायर रूट फाइंड कर लेंगे सो वी आर डन। ओके, सो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, इसी का पार्ट 3 है। x plus iota y which is equals to -2 minus 5 iota divided by 1 plus 3 iota. ओके, लेट मी कंफर्म कि ये ठीक है कि नहीं। ओके, आई गेस ये क्वेश्चन ऐसे नहीं है, ये मैंने गलत लिखा है। 2 आयोटा माइनस 3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस आयोटा, ठीक है। सो हमें इसको सॉल्व करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, फिर हम स्क्वायर रूट लेंगे। का डायरेक्ट रूट लेने का फ़ायदा नहीं है, इसका अलग स्क्वायर रूट आ जाएगा, इसका अलग आ जाएगा। सो इसका होल स्क्वायर है एक्स प्लस आयोटा वाई और उसका स्क्वायर एज इट इज़। पहले तो इसको सॉल्व करना है। सो आप लोगों को पता है कि जब भी ये कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोमिनेटर में हो तो उसको कैसे सॉल्व करना है, याद है। फर्स्ट एक्सरसाइज से हमने क्या करना है, इसको उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। सो 2 आयोटा माइनस 3 इंटू 3 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस आयोटा एंड 3 माइनस आयोटा, ठीक है। ओके, सो 2 इंटू 3 6 आयोटा माइनस 2 आयोटा स्क्वायर माइनस 9, एंड ये क्या हो गया मेरे पास, माइनस माइनस प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय, नीचे फॉर्मूला लग रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सो ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ये मैंने पूरा फॉर्मूला लगा दिया उस पर। ओके, आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है, -1 के। माइनस माइनस प्लस हो गया, सो ये प्लस का 2 है। -9 और प्लस का 2 कितने हो गए, -7। 6 प्लस 3 कितने हो गए मेरे पास, 9 आयोटा डिवाइडेड बाय ये 9 माइनस आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है, -1 के। सो -7 प्लस 9 आयोटा डिवाइडेड बाय 9 प्लस 1 कितने हो गए, 10। ओके, सो मेरे पास क्या आंसर आ गया, -7/10 प्लस 9/10। ये एक नंबर आया मेरे पास, राइट। सो मेरे पास क्या आया है फाइनल, एक्स प्लस आयोटा वाई और उसका होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू 7/10 प्लस 9/10 आयोटा। ओके, सो वी आर हेयर। अभी तक हमें एक्स और वाई की वैल्यू के बारे में कुछ भी नहीं पता चला। सो हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। सो उसके लिए बेहतर है कि हम इसको फ्रैक्शन में लिख लूँ मैं। -0.7 प्लस 0.9 और ये आयोटा आ गया, एक्स प्लस आयोटा वाई और उसका होल स्क्वायर। अब हम स्क्वायर रूट ले सकते हैं बोथ साइड्स पे। x plus iota y which is equals to -0.7 plus 0.9 iota। ओके, सो अब हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो a किसके इक्वल है, -0.7 और b किसके इक्वल है, 0.9। तो सबसे पहले हमें z का मॉड फाइंड करना है विच इज़ -0.7 का स्क्वायर प्लस 0.9 का स्क्वायर। 0.49 plus 0.81 which is equals to 1.30 and which is equals to 1.140। ये मेरे पास आ गया c का मोड। ओके, सो अब हम स्क्वायर रूट का फॉर्मूला लगा सकते हैं, एक्स प्लस आयोटा वाई विच इज़ इक्वल्स टू प्लस 0.9 आयोटा विच इज़ इक्वल्स टू प्लस माइनस, ओके फॉर्मूला क्या था, z मोड 1.140 प्लस ए जो है वो माइनस के साथ है तो इसमें ब्रैकेट लगा के माइनस लगा दिया, ठीक है। और डिवाइडेड बाय 2 प्लस
आयोटा बी ओवर बी का मोड 0.9 ओवर 0.9 का मोड एंड फॉर्मूला क्या है नेक्स्ट जी मोड 1.140 माइनस बी बी है -0.7 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, सो प्लस माइनस ये प्लस माइनस माइनस हो गया, इसको इसमें से माइनस किया मैंने और उसके बाद 2 पे डिवाइड किया तो वो यार है 0.22 आ गया। ठीक है, एंड प्लस आयोटा ये कट गया इसके साथ। ओके 1.140 में मैंने ऐड करना है 0.7 क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया मेरे पास और उसके बाद उसको 2 से डिवाइड करना है 0.92 पे आ गया है। ठीक है, सो मेरे पास एक्स की वैल्यू क्या आ गई है एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस माइनस 0.22 एंड वाई क्या आ गया मेरे पास प्लस माइनस 0.92। दैट्स इट। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। हमें गिवन है इफ़ z1 इक्वल है 2 + 3 आयोटा के एंड z2 इक्वल है 1 माइनस अल्फ़ा के। तो हमें क्या फाइंड करना है, अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करनी है सच डैट हमारे पास जो इमेजिनरी पार्ट है ऑफ z1 एंड z2 विच इज़ इक्वल टू 7। जब इस सच डैट का वर्ड लिखा होता है ना आपके क्वेश्चन में, डैट मीन्स कि उसके बाद आपको एक कंडीशन दी है जिसको हमने लेके चलना है। ठीक है, अब इस कंडीशन को फॉलो करेंगे और फिर अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड होगी। ओके, इमेजिनरी पार्ट ऑफ पहले तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 2 + 3 आयोटा, ये मैंने z1 की वैल्यू फाइंड पुट की है और ये z2 की इक्वल टू 7। ठीक है, ये इमेजिनरी में साथ वैसे का वैसे लेते आ रही हूँ। 2 × 1 2 2 × अल्फ़ा -2 अल्फ़ा 3 आयोटा इंटू 1 3 आयोटा एंड ये -3 अल्फ़ा आयोटा इक्वल टू 7। ठीक है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं इसको 2 - 2 अल्फ़ा प्लस आयोटा 3 - 3 अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 7। ओके ओके, ये इमेजिनरी पार्ट का क्या मीनिंग है? इमेजिनरी पार्ट का मतलब है कि सिर्फ जो आयोटा वाला पोर्शन है हमने वो लेना है, राइट? सो इसमें ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। सो इमेजिनरी ऑफ दिस नंबर मीन्स कि आपने जस्ट इमेजिनरी पार्ट लेना है। 3 - 3 अल्फ़ा इज इक्वल टू 7। अगर यहाँ पर रियल लिखा होता तो हम जस्ट उसका रियल पार्ट लेते। सो इमेजिनरी पार्ट इक्वल है 7 के। ओके, 3 - 3 अल्फ़ा इज इक्वल्स टू है 7 के एंड 3 × 3 को उधर ले जाते हैं -3 अल्फ़ा 7 इधर आके ये माइनस का हो गया -3 अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 4 आंसर आ गया मेरे पास एंड अल्फ़ा इज इक्वल्स टू -4/3 विच इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, सो हमें अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करनी थी एंड वी हैव फाउंड द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा। सो नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। हमें गिवन है z1 विच इज़ इक्वल्स टू x + y आयोटा z2 विच इज़ इक्वल टू a + b आयोटा। हमें फाइंड करनी है a और b की वैल्यू और x और y की भी। ठीक है, एंड सच डैट कंडीशन क्या है z1 + z2 विच इज़ इक्वल्स टू 10 + 4 आयोटा एंड z1 - z2 विच इज़ इक्वल्स टू 6 + 2 आयोटा। ठीक है, ये कंडीशन है और हमें एक्स वाई और ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं हम। z1 है x + आयोटा y और z2 है a + आयोटा b 10 + 4 आयोटा। पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। x + a आ गया रियल पार्ट, y + b आ गया इमेजिनरी पार्ट 10 + 4 आयोटा। ठीक है, एंड यहाँ पे वैल्यू पुट करें x + आयोटा y प्लस ओके माइनस है a - आयोटा b ओके प्लस है 6 + 2 आयोटा। अब ये माइनस है, आपने ब्रैकेट लास्ट में लगानी है क्योंकि इस माइनस ने अंदर वाले सारे साइन चेंज कर देने हैं। 6 + 2 आयोटा। सो रियल पार्ट इज दिस प्लस आयोटा एंड इमेजिनरी पार्ट इज y - b + 2 आयोटा। ठीक है,
अब ये दो कम्प्लेक्स नंबर इक्वल है, डैट मीन्स के रियल रियल के इक्वल है, इमेजिनरी के इक्वल है। सो एक्स प्लस ए इक्वल है 10 के, वाई प्लस बी इक्वल है 4 के। इसका इक्वेशन 1, इसको 2 कह दें। यहाँ भी रियल और इमेजिनरी पार्ट हम इक्वल करेंगे। रियल पार्ट है 6 के इक्वल और इमेजिनरी पार्ट है 2 के इक्वल। दिस इज़ 3 एंड दिस इज़ 4। ओके, सो हम 1 एंड 3 को सॉल्व कर सकते हैं आपस में, 2 एंड 4 को सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि इनमें वेरिएबल सेम है, राइट। सो 1 और ऐड कर दे 1 और 3 को। सो एक्स प्लस ए इक्वल आ गया 10 के, एक्स माइनस ए इक्वल आ गया 6 के। ए कट गया, 2x इज इक्वल्स टू 16, x इज इक्वल्स टू 16/2 एंड x इज इक्वल्स टू 8। आंसर आ गया मेरे पास, ठीक है। पुट करें x इज इक्वल्स टू 8 इन इक्वेशन 1 के अंदर अगर आप पुट करेंगे x प्लस ए इज इक्वल्स टू 10, ये 1 है, 8 प्लस ए इज इक्वल्स टू 10, सो a इज इक्वल्स टू 10 माइनस 8, a इज इक्वल्स टू 2। आंसर आ गया आपके पास। ओके, सो दो वेरिएबल्स तो आ गए। अब हम क्या कर सकते हैं नेक्स्ट, आप ऐड कर सकते हैं 2 एंड 4 को। ये 2 एंड 4 को ऐड कर ले दोनों को। y प्लस बी इज इक्वल्स टू 4, y माइनस बी इज इक्वल्स टू 2। सो ये कट गए, 2y इज इक्वल्स टू 6, y इज इक्वल्स टू 6/2, y इज इक्वल्स टू 3। ओके, ये कट गया इसके साथ। नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, आप पुट कर दे y इज इक्वल्स टू 3 इन किसी भी इक्वेशन में पुट कर दे। 2 में मैं पुट कर देती हूँ, y प्लस बी इज इक्वल्स टू 4, 3 प्लस बी इज इक्वल्स टू 4 एंड b इज इक्वल्स टू 4 माइनस 3, b इज इक्वल्स टू 1। सो हमें एक्स वाई और ए एंड बी की वैल्यू फाइंड करनी थी, वो हमने फाइंड कर ली। दैट्स इट। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। उसमें एक आइडेंटिटी है जो हमने प्रूव करनी है। ओके, 6 में हमारे पास गिवन है Z1 और Z2 बिलोंग कर रहे हैं C से। C इज कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट जो है, और हमें शो करना है Z1 और Z2 और इनका इकट्ठा कॉन्जुगेट इक्वल है Z1 कॉन्जुगेट इनटू Z2 कॉन्जुगेट के। कि अगर हम उनका इकट्ठा कॉन्जुगेट ले लें या अलग अलग कॉन्जुगेट ले लें, दोनों का आंसर जो है वो सेम आएगा। हमने प्रूव करना है, ठीक है। ओके, आप क्या कर सकते हैं, हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर सपोज करेंगे Z1 और Z2। आप दोनों साइड्स को पैरेलल भी लेके चल सकते हैं और एंड पे देखेंगे दोनों का आंसर सेम आएगा, ठीक है। या एक साइड को ले लें और उसी से दूसरी साइड बना लें, जो भी आपको इजी लगता है। लेट करते हैं Z1 इक्वल है A प्लस आयोटा B के, और Z2 किसके इक्वल है C प्लस आयोटा D ले लेते हैं। Z1 का जो कॉन्जुगेट है वो किसके इक्वल होगा, A माइनस आयोटा B। कॉन्जुगेट का क्या मतलब है, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देते हैं, C माइनस आयोटा D आ गया, ठीक है। अब हम अपनी इनइक्वालिटी लेते हैं। मैं दोनों को साथ साथ लेके चलूँगी, ठीक है। ओके, सो आपने Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करना है, फिर उसका कॉन्जुगेट लेना है, A प्लस आयोटा B और C प्लस आयोटा D और फिर उसका कॉन्जुगेट, ठीक है। और दूसरी साइड पे क्या है, आपने कॉन्जुगेट लेना है उसका और उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। ये मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी उनकी। अब पहले इनको मल्टीप्लाई करें, AC प्लस आयोटा AD, ये से मल्टीप्लाई हो गया, प्लस आयोटा BC प्लस आयोटा B आयोटा D से मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा स्क्वायर BD आ गया, ओके। और ये कॉन्जुगेट ऊपर वैसे का वैसे। पहले मैं एक साइड को सॉल्व कर लेती हूँ, फिर दूसरी पे चलते हैं, ठीक है। सो अब AC प्लस ये दोनों आयोटा वाले आयोटा कॉमन ले लो, AD प्लस BC आ गया, ठीक है। आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है, -1 के, और ये माइनस BD आ गया। सो AC माइनस BD ये उसका रियल पार्ट और ये उसका इमेजिनरी पार्ट आ गया, ठीक है। सो अब हम दूसरी साइड पे चलते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, AC और ये से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस A आयोटा, ओके आयोटा को एंड पे लिख लेते हैं, और फिर ये इससे मल्टीप्लाई हो गया माइनस आयोटा BC। आप आयोटा को पहले लिखा या एंड पे लिखा कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, और माइनस माइनस प्लस
आयोटा स्केयर बी डी आ गया, ए सी माइनस, अब ये दोनों आयोटा वाले हैं, ठीक है। ओके मैं कॉन्जुगेट भूल गई हूँ, सॉरी सॉरी सॉरी, कॉन्जुगेट भूल गई हूँ, कॉन्जुगेट लास्ट भी लगाया है इस पर, ठीक है। ओके माइनस कॉमन ले लें इधर से, आयोटा भी कॉमन आ रहा है, ए डी प्लस बी सी, माइनस कॉमन आया तो अंदर प्लस हो गया ना, आयोटा स्केयर किसके इक्वल है, -1 के, माइनस बी डी आ गया, ठीक है। सो ए सी माइनस बी डी माइनस आयोटा ए डी प्लस बी सी, ठीक है। एक स्टेप रह गया मेरे पास, अब इसका कॉन्जुगेट भी तो लेना है। कॉन्जुगेट क्या करता है, जो आयोटा के साथ साइन है वो चेंज करता है, ये वैसे का वैसे ही, अब प्लस था माइनस हो गया, और ये ए डी प्लस बी सी वैसे का वैसे ही, एंड ए सी माइनस बी डी माइनस आयोटा ए डी प्लस बी सी। सो दोनों साइड्स इक्वल आ गया कि नहीं आए, बोथ साइड्स आर इक्वल ना, सो हमें यही तो प्रूव करना था कि ये दोनों साइड्स इक्वल। सो वी आर डन हियर। ओके लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7। 7 में हमें क्या करना है, वही काम जो हमने थोड़ी देर पहले किया है, हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं और उनका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है, ठीक है। सो हमारे पास गिवन है 7 में इसका 1 पार्ट -7 -24 आयोटा। अब इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, एट मीन्स हमें ये वाली चीज़ फाइंड करनी है। सो ए इज इक्वल है -7 के एंड बी इज इक्वल है -24 के। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता है कि हम उसका मोड फाइंड करेंगे, तो -7 का स्क्वायर प्लस -24 का स्क्वायर। ओके मोड लेते हुए ये आपने याद रखना है कि ये जो माइनस का साइन है ये स्क्वायर के अंदर आएगा, क्योंकि बोर्ड के अंदर माइनस बाहर नहीं होगा, स्क्वायर के अंदर आएगा। जब आप इसका स्क्वायर ले लोगे तो क्या माइनस प्लस हो जाएगा, ये वाला माइनस भी प्लस हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे बच्चे का मिस्टेक करते हैं कि इस माइनस को बाहर लिख देते हैं और दोनों को आपस में माइनस कर देते हैं, ये एक मेजर मिस्टेक है ये जो स्टूडेंट्स करते हैं, प्लीज़ आपने इससे अवॉइड करना है। 625 इज इक्वल्स टू 25 आ गया मेरे पास। अब हमारे पास स्क्वायर रूट का फॉर्मूला, इसको मैं जी कह लूँ, बार बार फिर ये पूरा नंबर नहीं लिखना पड़ेगा। कुछ और कह लेती हूँ, चलो Z1 कह लेती हूँ, क्योंकि मैंने इसको जी बोर्ड के अंदर वाले को कहा हुआ है। ओके Z1। सब इसका स्क्वायर रूट का क्या फॉर्मूला है, प्लस माइनस जेड मॉड प्लस ए डिवाइडेड बाई 2 प्लस आयोटा बी ओवर बी का बोर्ड, ठीक है। और उसके साथ क्या था, जी बोर्ड माइनस ए ऑलरेडी -7 था डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। ये मैंने जस्ट उसका फॉर्मूला अप्लाई किया। सो प्लस माइनस 25 प्लस माइनस माइनस हो गया, ठीक है। 25 -7 मेरे पास किसके इक्वल आएगा, 18 के, 18 डिवाइडेड बाई 2 प्लस आयोटा। ओके यहाँ पे देखें ये -24 है ऊपर और नीचे क्या है, ये बोर्ड है, तो बोर्ड उसको प्लस कर देगा। ओके इससे नेक्स्ट स्टेप में हम इसको काट देंगे। सो -25 और ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा मेरे पास। सो ये 32 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। सो प्लस माइनस दिस इज़ 9। ओके ये वाला माइनस में माइनस आयोटा लिख सकती हूँ ना, ये 24 से कट गया, माइनस तो नहीं कटेगा ना क्योंकि नीचे माइनस नहीं है, और ये कटा तो ये मेरे पास आ गया 16। ओके प्लस माइनस 9 का स्क्वायर रूट 3 माइनस आयोटा 16 का मेरे पास 4 आ गया। सो ये मेरे पास आ गया उसका स्क्वायर रूट Z1 का, डेट्स इट। सो अगर आपको फॉर्मूला याद है तो हम इजीली इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। ओके सो अब हमें जाना है इसके पार्ट 2 की तरफ। अब पार्ट 2 में मेरे पास गिवन है 8 - 6 आयोटा। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स से कि ये जी के इक्वल है, हमें जी का बोर्ड फाइंड करना है। सो जी का बोर्ड के लिए हम क्या करेंगे, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। मैं लिख देती हूँ, ए इज इक्वल्स टू है 8 के और बी इज इक्वल्स है -6 के, ठीक है। 8 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर। सो मेरे पास इसके स्क्वायर के बाद जो आंसर आएगा डैट विल बी 64 + 36 100 और ये 10 आंसर आ गया, ठीक है। सो अब हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है जी का स्क्वायर रूट, उसका फॉर्मूला हमें आता है। फॉर्मूला क्या है, जी मॉड, चलो मैं एक दफ़ा फॉर्मूला लिख देती हूँ, प्लस ए डिवाइडेड बाई 2 प्लस आयोटा बी ओवर बी का मॉड एंड अगेन जी मॉड माइनस ए डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, प्लस माइनस। ओके जी मॉड क्या है मेरे पास 10 प्लस ए क्या है 8
प्लस ए डिवाइडेड बाई 2 प्लस आयोटा, और बी -6 के इक्वल है और नीचे -6 का मॉड 10 -8 डिवाइडेड बाई 2। ओके, ये और ये दोनों सेम एक्सप्रेशन है, जस्ट इनके दरमियान जो साइन है उसका डिफरेंस है। प्लस माइनस, ओके, सो ये 18 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया 9 प्लस, ओके, आयोटा -6, अब ये -6 का मोड था तो ये 6 हो गया, एंड अगेन 10 -2 10 -8 2 हो गया, 2/2 1 आंसर आ गया। सो प्लस माइनस ये क्या हो गया 3, और ये माइनस आयोटा, ये माइनस बाहर आ गया, 6 के साथ कट गया, और इसके साथ 1 1 दिया। सो ये आ गया मेरे पास जेड मोड का स्केल रूट। ओके, एंड इसके जो पार्ट 3 है उसमें हमने क्या फाइंड करना है, -15 -36 आयोटा। सो दिस इज जी, ए इज इक्वल्स टू -15 है और बी इज इक्वल्स टू -36 है। सबसे पहले हमें जी का मोड फाइंड करना है, -15 का स्केयर प्लस -36 का स्केयर। ओके, 15 का स्केयर इज 225 एंड 36 का 1296 एंड वी आर हेयर। आप दोनों को ऐड करेंगे एंड ये मेरे पास उसका आंसर आ गया 39। ओके, सो अब मुझे उसका फॉर्मूला अप्लाई करना है, प्लस माइनस जी का मोड विच इज़ 39 प्लस ए है -15 डिवाइडेड बाई 2, और फिर प्लस आयोटा, बी क्या है मेरे पास 36 ओवर -36 का मोड, एंड अगेन यही वाला सेम एक्सप्रेशन बट माइनस साइन के साथ, -15 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, सो प्लस माइनस 13, अब ये प्लस माइनस क्या होता है मेरे पास माइनस होता है। सो 39 -15 मेरे पास कितना आ गया 24 डिवाइडेड बाई 2 प्लस, ओके, आयोटा 36 ओवर ये माइनस का 36 है और नीचे प्लस का हो जाएगा मोड की वजह से, और ओके ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा आपके पास। ठीक है, सो ये मेरे पास आ गया 54 डिवाइडेड बाई 2 प्लस -24 डिवाइडेड बाई 2 मेरे पास 12 आ गया, माइनस का आयोटा ये कट गया इसके साथ, ये माइनस आयोटा रह गया और ये मेरे पास 27 आ गया। ठीक है, आप डायरेक्ट ये भी आंसर लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपको ये स्क्वायर रूट अच्छा नहीं लग रहा तो आप क्या कर सकते हैं, इसको 4 × 3 माइनस आयोटा 9 × 3 लिख सकते हैं। ओके, 4 किसका अंडर रूट होता है 2 का, 2 अंडर रूट 3 माइनस आयोटा, और ये 3 अंडर रूट 3 लिख सकते हैं, और ये आ गया मेरे पास जी का मोड। हमें जस्ट इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना था। ठीक है, अब इसका लास्ट पार्ट रह गया है मेरे पास फोर्थ। We have given 119 plus 120 iota. Let's say this is z. A is equal है 119 के, B is equals to है 120 के, और मुझे क्या फाइंड करना है z मोड फर्स्ट ऑफ ऑल। सो 119 का स्केयर प्लस 120 का स्केयर विच इज़ इक्वल्स टू, आप दोनों का स्केयर लेंगे फिर उनको ऐड करेंगे और मेरे पास क्या आंसर आएगा उसका 28,561, और ये मेरे पास 169 आ गया। ठीक है, ये मैंने थोड़ी थोड़ी कैलकुलेशन ऑलरेडी की हुई है ताकि हम जल्दी जल्दी काम कर सकें। ओके, सो नाउ द स्क्वायर रूट हमें फाइंड करना है, जी का स्क्वायर रूट विच इज़ इक्वल्स टू प्लस माइनस जी मोड 169 प्लस ए प्लस 119 डिवाइडेड बाई 2, ओके, प्लस आयोटा बी मोड, बी ओवर बी मोड। ठीक है, और सेम यही वाली चीज़ बट दरमियान में जो साइन है वो नेगेटिव डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, सो प्लस माइनस आप इनको ऐड करेंगे फिर उसके बाद 2 पे डिवाइड करेंगे एंड मेरे पास 144 आंसर आ जाएगा, प्लस आयोटा ये कट गया इसके साथ। ओके, सो 169 माइनस 19 करेंगे डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो मेरे पास भी 25 आ जाएगा। सो प्लस माइनस 12 प्लस ये मेरे पास होता है 5 का स्क्वायर रूट, सो ये आ गया मेरे पास जी का स्क्वायर रूट। ठीक है, ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। सो क्वेश्चन नंबर 8 में हमने क्या करना है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 13 - 20
√3 आयोटा, और फिर उसको रिप्रेजेंट करना है हमने आर्गन डायग्राम पे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। a इज इक्वल्स टू है 13, b इज इक्वल्स टू -2 √3 के। जी मोड किसके इक्वल आएगा, ए स्क्र प्लस बी स्क्र के, विच इज़ इक्वल्स टू 13 का स्क्र प्लस -2 √3 का स्क्र। ठीक है, सो 13 का स्क्र 169 माइनस का स्क्र प्लस हो गया, 20 का स्क्र मेरे पास क्या होता है 400, और √3 का स्क्र होता है 3। ठीक है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो ये मेरे पास आ गया 169 प्लस 4 3 बार 12 और ये 1200 हो गया। ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1369 विच इज़ इक्वल्स टू ये 37 का स्क्वायर रूट आ गया। अब हम फॉर्मूला लगा सकते हैं अपना स्क्वायर रूट का, प्लस माइनस जी मॉड विच इज़ 37 और प्लस ए डिवाइडेड बाई 2 प्लस, ठीक है, आयोटा बी क्या है मेरे पास 2√3 ओवर और नीचे बोर्ड में 2√3। ठीक है, अगेन यही वाला सेम एक्सप्रेशन बट विद द साइड नेगेटिव, दरमियान में नेगेटिव साइड के साथ। ठीक है, सो प्लस माइनस ये मेरे पास 37 और प्लस 50 हो गया, 50 डिवाइडेड बाई 2 तो ये मेरे पास 25 आ गया प्लस। ओके, चलिए एक स्टेप यहाँ पे और कर लेते हैं, नेगेटिव साइड है इस वजह से। ओके, ये ब्रैकेट है 20 √3 के माइनस वैसे का वैसे ही, ये माइनस साइड है तो ये अंदर प्लस हो गया। ठीक है, ओके 37 माइनस 30 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो ये मेरे पास √12 आ जाएगा, प्लस माइनस ये किसका अंडर रूट होता है 5 का, प्लस और ये माइनस हो गया, ये कट गया इसके साथ और ये माइनस आयोटा रह गया, और ये √12 को वैसे का वैसे ही लिख लें। दिस इज़ जी मॉड। और एक स्टेप और कर सकते हैं, प्लस माइनस 5 माइनस आयोटा 12 की जगह क्या लिखते हैं 4 × 3, सो प्लस माइनस 5 माइनस √2 × 3 आ गया। ठीक है, अब ये एक नंबर नहीं है हमारे पास, ये कितने नंबर है, ये 2 नंबर है। ठीक है, अब 2 नंबर कैसे है, एक तो प्लस के साथ है विच इज़ 5 माइनस आयोटा 2 √3, और दूसरा क्या है -5 और ये माइनस अंदर भी तो जाएगा, ये प्लस 2 √3 आयोटा। ठीक है, ये 2 नंबर है। जब हमने इन 2 नंबर्स को आर्गन डायग्राम पे प्लॉट करना है तो हम इसको कैसे प्लॉट करते हैं। ओके, दिस इज़ एक्स एक्सिस, दिस इज़ वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे इमेजिनरी नंबर है ना हमारे, क्योंकि वाई के साथ इमेजिनरी है पार्ट, वाई इज़ अ इमेजिनरी पार्ट। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं इस नंबर को देखूँ, एक्स इसमें 5 है, लेट्स सपोज यहाँ पे 5 आ रहा है और वाई नेगेटिव है, तो नेगेटिव वाई नीचे की तरफ होता है ना, यहाँ कहीं 3 होगा, यहाँ कहीं 4 होगा, तो उनके सेंटर में है कहीं 2 √3 माइनस का। ठीक है, ये है -2 √3, और इस तरफ से ये यहाँ और इस तरफ से यहाँ, तो ये वो नंबर बनता है मेरे पास 5 और 2 √3। हमने देखा था कि हम कम्प्लेक्स नंबर को ऐसे ऑर्डर टपल की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने देखा था। ठीक है, और दूसरा क्या नंबर है -5, तो -5 यहाँ कहीं होगा और 2 √3 ये प्लस का है तो ये कहीं ऊपर होगा, यहाँ पे लेट्स सपोज 2 √3, तो ये अगर हमें यहाँ लेके जाओ और इसको यहाँ, तो ये मेरे पास -5 और ये 2 √3 ये वो नंबर आ। ठीक है, सो हमने इसको प्लॉट करना भी सीख लिया। सो नेक्स्ट हमारे पास क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई इफ़। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। -7 प्लस आयोटा एंड एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस -1 -5 आयोटा विच इज़ इक्वल्स टू आयोटा 11 माइनस आयोटा। ठीक है, सबसे पहले तो जो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही है ना उनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर ले, इसको बाद में हम दूसरी तरफ भी लेके जा सकते हैं। ठीक है, -7x, ओके, -7 इंटू दिस -7 वाई आयोटा, एक्स इससे मल्टीप्लाई होगा आयोटा से तो एक्स आयोटा, एंड एक्स इससे मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा स्केयर और ये वाई आ जाएगा। ठीक है,
प्लस -1 -5 आयोटा को ऐसे टी से रहने दें, आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई करें, माइनस आयोटा स्केयर आ गया, ठीक है। सो -7x, ये दोनों आयोटा वाली टर्म्स है तो हम इनको इकट्ठा लिख सकते हैं। तो मैं इसको लिख सकती हूँ आयोटा x -7y प्लस आयोटा स्केयर किसके इक्वल है, -1 के, -1 इंटू वाई एंड प्लस -1 -5 आयोटा एज इट इज़ 11 आयोटा माइनस आयोटा स्केयर है -1 के इक्वल, ठीक है। ओके, सो हम रियल पार्ट को अलग लिख लेते हैं, दिस इज़ -y और ये इमेजिनरी पार्ट आ गया मेरे पास 7y एंड देन -1 -5 आयोटा एज इट इज़ एंड 11 आयोटा माइनस माइनस +1, राइट। सो अब हमारे पास ये वाला एक नंबर यहाँ पे एक्स्ट्रा, इसको उठा के हम दूसरी तरफ लेके जा सकते हैं, -y प्लस आयोटा x -7y विच इज़ इक्वल्स टू 11 आयोटा +1 -1 था, इधर आके ये +1 हो जाएगा, माइनस के 5 थे और इधर आके प्लस के 5, सो -7x -y प्लस आयोटा x -7y विच इज़ इक्वल्स टू 11 और +5 कितने हो गए 16 आयोटा, 1 और 1 2, ठीक है। सो अब हमें क्या करना है, हम रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर कर सकते हैं ना आपस में। सो रियल पार्ट इज -7x -y इज इक्वल्स टू 2 के है, ओके, एंड इमेजिनरी पार्ट क्या आ गया, x -7y इज इक्वल्स टू आ गया मेरे पास 16 के, ठीक है। अब दोनों को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व नहीं कर सकते, यहाँ पे x के साथ 7d, यहाँ y के साथ 7d है, तो किसी एक इक्वेशन को आप 7 से मल्टीप्लाई कर दें सो डैट कि हम इनको आपस में साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकें। तो मैं इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करें 2/7, सो जब 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7x -49y विच इज़ इक्वल्स टू 112, ये इक्वेशन 3 है। अब हम 1 और 3 को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हैं। सो मैं इस इक्वेशन 3 के बॉटम में ही लिख लेती हूँ इस इक्वेशन को, -y विच इज़ इक्वल्स टू 2, ठीक है, ये कट गया। सो -50y विच इज़ इक्वल्स टू 114, अब दोनों ऐड हो रही थी ना, ठीक है। सो y इज़ इक्वल्स टू क्या आ गया मेरे पास 114/50 और ये माइनस साइन के साथ, ठीक है। सो अगर ये 2 के टेबल पे मैं इसको कट कर दूँ तो -57 ओवर मेरे पास ये क्या आ गया 25, तो ये मेरे पास y की वैल्यू है। सो अब इस y की वैल्यू को मैं किसी भी इक्वेशन में पुट करके x की वैल्यू निकाल सकती हूँ। सो x की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, पुट y इज इक्वल्स टू -57/25 इन इक्वेशन, आप कोई भी इक्वेशन ले सकते हैं, लेट्स सपोज मैं इक्वेशन 2 ले लेती हूँ इन 2, ठीक है। 2 क्या थी पहले मैं वो लिख लूँ, x -7y इज इक्वल्स टू 16, सो x -7 इंटू -57/25 विच इज़ इक्वल्स टू 16, ठीक है। तो x इज इक्वल्स टू, इसको दूसरी तरफ ले जाइए, माइनस माइनस प्लस हो जाना है, उधर जाके फिर माइनस हो जाना है, 7 इंटू 57/25। अब यहाँ पे इसका एलसीएम ले लें, एलसीएम 25 आता है और ये -399 और ये मेरे पास क्या हो जाएगा इधर जाके +400, सो x इज इक्वल्स टू 1/25। ये x की वैल्यू आ गई है और हमने y की तो ऑलरेडी निकाल ली है, ठीक है। सो हमें जस्ट x और y की वैल्यू ही फाइंड करनी थी एंड वी आर डन। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10। हमें अगेन x एंड y की वैल्यू फाइंड करनी है एंड हमारे पास कंडीशन क्या गिवन है, x + आयोटा y + 3 विच इज़ इक्वल्स टू 11 माइनस आयोटा माइनस 4 आयोटा, ठीक है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही है ना हम उनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें और बाद में 3 को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे या अभी भी लेके जा सकते हैं। 5x 5 इंटू वाई प्लस 5y आयोटा -2x आयोटा एंड ये क्या हो गया
2y आयोटा स्केयर, 3 को दूसरी तरफ ले जाए, इधर आके ये माइनस का 3 हो गया। आयोटा को मल्टीप्लाई करें, 11 आयोटा माइनस आयोटा स्केयर माइनस 4 आयोटा, ये वैसे का वैसे, ठीक है। सो 5x प्लस यहाँ से आयोटा को बना रहा है माइनस 2x प्लस 5y, इसको लिख सकते हैं माइनस 2y आयोटा स्केयर किसके इक्वल है -1 के, तो ये प्लस हो गया। 11 आयोटा आयोटा स्केयर -1 के इक्वल है +1 माइनस 4 आयोटा -3। अब जो चीज़ें ऐड हो रही है उसको हम ऐड कर लेते हैं, क्योंकि रियल और इमेजिनरी पार्ट को हमने अलग अलग कटा है ना। सो 5x प्लस 2y ये इसका रियल पार्ट, प्लस आयोटा माइनस 2x प्लस 5y इसका इमेजिनरी पार्ट, विच इज़ इक्वल्स टू 11 माइनस 4 कितने होते हैं 7 एंड -3 + 1 -2, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि बोथ साइड्स पे हमारे पास क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो हम रियल को रियल पार्ट के साथ कंपेयर कर सकते हैं। 5x प्लस 2y इज इक्वल है -2 के, -2x प्लस 5y इक्वल है 7 के, ठीक है। अब दोनों को अगर हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो कोई भी नहीं कटेगी, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1 को मल्टीप्लाई करें, ओके 1 को आप मल्टीप्लाई कर दें 5 के साथ, 5 ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 25x प्लस 10y माइनस 10, इसको 3 का नाम दे दें। ओके आप 2 को मल्टीप्लाई कर दें बाय 2, ठीक है। सो जब आप 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4x प्लस 10y इज इक्वल्स टू 7×14, ठीक है। अब हम इन दोनों को आपस में साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हैं। एज वी कैन सी के ओके इनको माइनस करना पड़ेगा, माइनस और ये माइनस, फिर ये कटेगा ना 10 और 10, तो ये कट गया इसके साथ, साइड ऑपोजिट होने चाहिए ना दोनों के साथ। सो 25 और 4 कितने होते हैं 29x और ये माइनस के 24, सो x इज इक्वल्स टू -24/29। सो एक वेरिएबल की तो वैल्यू आ गई हमारे पास। अब इस वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में पुट करें, पुट x इज इक्वल्स टू -24/29 इन इक्वेशन 1 में x की वैल्यू पुट करें, 5 -24/29 प्लस 2y इज इक्वल्स टू -2, ठीक है। अब कुछ कट तो रहा नहीं, एलसीएम वगैरह ही आएगा हमारे पास, ओके। सो हम इसको लिख सकते हैं 2y -5 × 24/29 प्लस विच इज़ इक्वल्स टू -2। दिस एम्प्लाइज, इसको उठा के दूसरी तरफ ले जाए, 2y इज इक्वल्स टू -2, ये माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, 5 × 24/29 आ गया, ठीक है। आप यहाँ पे एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें, इसका एलसीएम क्या आएगा, ओके वी कैन मूव टू द नेक्स्ट पेज। सो ये 2y इज इक्वल्स टू एलसीएम आ जाएगा मेरे पास, ओके माइनस का 58 प्लस 120/29, सो 2y इज इक्वल्स टू ओके ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या होगा डिवाइड हो जाएगा इंटू 2, सो y इज इक्वल्स टू 62 ओके ये 2 इसके साथ कट रहा है, ये इसके साथ कट रहा है, 2 3 बार 6 एंड 2 1 बार 2, 31/29। सो y की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 31/29, दैट्स इट। ओके दिस इज़ अ वेरी लॉन्ग एक्सरसाइज। अभी इसके 2 क्वेश्चन स्टिल हमारे रह गए, हमने इतने सारे क्वेश्चन कर लिए। ओके हमें u एंड v की वैल्यू फाइंड करनी है, हमारे पास कंडीशन गिवन है u -2 डिवाइडेड बाई 2 + आयोटा, करना बिल्कुल वैसे ही है, इसको उसने x और y की जगह क्या कर दिया u और v कर दिए, और ये आ गया मेरे पास 4 आयोटा, ठीक है। सो अब हमें लेफ्ट हैंड साइड पे सबसे पहले तो एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम क्या आएगा 2 + आयोटा 2 - आयोटा एंड u -2 × 2 - आयोटा प्लस v -3 × 2 + आयोटा
विच इज़ इक्वल्स टू 4 आयोटा। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करें, दिस इज़ 2u और ये से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस u आयोटा, 2 2 बार 4 माइनस के, एंड ये से मल्टीप्लाई हुआ तो मेरे पास क्या आ गया, ये माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा आ गया, प्लस v 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो मेरे पास 2v आ गया, एंड ये से मल्टीप्लाई हुआ आयोटा से प्लस v आयोटा माइनस 6, एंड ये से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस 3 आयोटा आ गया। ठीक है, डिवाइडेड बाय, ओके ये जल्दी से बताइए मुझे ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, ए प्लस बी टू ए माइनस बी, तो ए का स्केयर एंड माइनस के साथ बी का स्केयर, ए स्केयर माइनस बी स्केयर का फॉर्मूला है ना ये 4 आयोटा। मैं खुद ही इसको दूसरी तरफ अभी नहीं लेंगी, ये इधर सिंप्लीफाई हो रहा है, सिंप्लीफाई करके ले जाएंगे, आप पहले भी लेके जा सकते हैं। ठीक है, सो रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग करते हैं, 2u माइनस 4 एंड यहाँ पे आयोटा 2 माइनस यू आ गया। ठीक है, ये 2 और ये माइनस यू, मैंने आयोटा रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग कर लिया, प्लस 2v माइनस 6 एंड इसमें से और इसमें से आयोटा को बना रहा है, प्लस आयोटा v माइनस 3 आ गया। ओके, एंड डिवीजन बाय 2 का स्केयर 4 हो गया, माइनस आयोटा स्केयर किसके इक्वल है, माइनस 1 के, माइनस माइनस प्लस 1, और ये आ गया मेरे पास 4 आयोटा। ठीक है, ओके अब ये सारी चीज़ें ऐड हो रही है, तो ऐड हो रही है डैट मीन्स कि ये रियल और रियल पार्ट दोनों को हम इकट्ठा लिख सकते हैं, 2u माइनस 4 प्लस 2v माइनस 6 प्लस आयोटा, और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ लिख सकते हैं, 2 माइनस यू प्लस वी माइनस 3 लिख सकते हैं। 4 प्लस 1 कितने होते हैं, 5। ओके 2u माइनस 4 माइनस 6 कितने हो गए, माइनस 10 प्लस आयोटा माइनस यू प्लस वी 2 माइनस 3 माइनस के 1, 5 इंटू 4 कितने हो गए, 20 आयोटा। ठीक है, नाउ वी कैन कंपेयर द रियल एंड द इमेजिनरी पार्ट। अब यहाँ पे तो रियल पार्ट है ही नहीं, अब क्या करेंगे, अब तो मसला हो गया। सो अगर नहीं है तो ये हमारे लिए ईजी है ना, हम उसको ज़ीरो ले सकते हैं जब रियल पार्ट है ही नहीं, तो 2u प्लस 2v माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0 एंड माइनस u प्लस v माइनस 1 इज इक्वल्स टू 20 आ गया। ठीक है, सो इमेजिनरी पार्ट के साथ आयोटा नहीं लिखना आप लोगों ने, प्लीज़ कीप इट माइंड। ओके, अभी हम इसको ज़रा थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, फिर ही हम इनके वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। ये 10 के इक्वल आ गया, अभी मैं इसको 1 और 2 का नाम नहीं दे रही। ठीक है, पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दे, या 2 को कॉमन ले इन अदर वर्ड्स, तो ये मेरे पास 5 के इक्वल आ गया, यहाँ से 2 कटा, यहाँ से कट गया, और ये 10/2 5 आ गया। ठीक है, एंड यहाँ पे माइनस यू प्लस वी के माइनस माइनस को दूसरी तरफ ले जाए तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, माइनस यू प्लस वी किसके इक्वल आ गया, ये 21 के इक्वल आ गया। ठीक है, ओके अब इसको नाम दे सकते हैं, इसको इक्वेशन 1 कह लें, इसको इक्वेशन 2 कह लें। ठीक है, अगर आप हम देख सकते हैं कि 1 और 2 को अगर हम साइमल्टेनियसली सॉल्व कर ले तो यू कट जाएगा, यहाँ प्लस के साथ या माइनस के साथ। ठीक है, तो हम इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेते हैं। ओके क्या इक्वेशन थी मेरे पास, u प्लस वी इज इक्वल्स टू 5 था, माइनस यू प्लस वी इज इक्वल्स टू 21 था। ठीक है, ओके ये कट गया तो मेरे पास क्या आ गया, 2v इज इक्वल्स टू 21 प्लस 5 इज 26, सो v किसके इक्वल आ गया, 26 डिवाइडेड बाई 2, v इज इक्वल्स टू 13 आ गया मेरे पास। ठीक है, ओके v की वैल्यू किसी के भी अंदर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो मेरे पास u की वैल्यू आ जाएगी किसी भी इक्वेशन में, पुट v इज इक्वल्स टू 13 इन इक्वेशन 1, u प्लस v इज इक्वल्स टू 5 एंड u plus 13 is equals to 5, u is equals to 5 minus 13, u is equals to minus 8, and we are done here। हमें u and v की जस्ट वैल्यू फाइंड करनी थी। ठीक है, सो नेक्स्ट द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, z1 is equals to 4 plus 5 iota and z2 which is equals to alpha minus 2 iota। ठीक है, सो अब हमारे पास कंडीशन क्या है, रियल पार्ट ऑफ z1 एंड z2 इज इक्वल्स टू 20।
या तो पहले थोड़ा सा सॉल्व कर लें राइट हैंड साइड को, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड को, और फिर इसमें वैल्यू पुट कर लें, ठीक है, बात एक ही है। सबसे पहले Z1 और Z2 चाहिए, हमें दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 4 + 5 आयोटा अल्फ़ा माइनस 2 आयोटा। सो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, 4 अल्फ़ा और ये आ गया -8 आयोटा, सो प्लस 5 अल्फ़ा आयोटा, एंड ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस का 10 आयोटा स्केयर, 4 अल्फ़ा एंड प्लस आयोटा माइनस का 8 + 5 अल्फ़ा। ओके, आयोटा स्केयर किसके इक्वल है, -1 के। सो माइनस माइनस +10। मैंने यहाँ से इन दोनों से आयोटा कॉमन लिया है सिर्फ, तो बाकी -8 वैसे ही, 5 अल्फ़ा वैसे ही, यहाँ आयोटा स्केयर की वैल्यू पुट की है। सो 4 अल्फ़ा + 10 ये इसका रियल पार्ट, -8 + 5 अल्फ़ा ये इसका इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। सो हमें क्या करना है, रियल पार्ट लेना है और उसको 20 के इक्वल रख देना है। तो इसका रियल पार्ट है क्या, 4 अल्फ़ा + 10 है ना इसका रियल पार्ट। सो 4 अल्फ़ा + 10 इज़ इक्वल है 20 के। यहाँ से हमें जस्ट अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड कर लेनी है, 20 - 10, 4 अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 10, अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 10/4, मल्टीप्लाई हो रहा है तो जाके डिवाइड हो गया, 2 के टेबल पे ये कट हो रहा है तो ये 5/2, ये इसका फाइनल आंसर हो गया। एंड वी आर डन हियर। Okay, if you guys have any problem with any question, you can ask me in the comment section. I will respond you. Okay, thank you. Allah Hafiz.